जो खुदा से बहुत तस्वीर में। अच्छा, ये स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा सर, रिकॉर्डिंग था। स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी सर। ठीक है। अरे अच्छा, ये हमारे पास कोर्स कंटेंट है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली आप लोगों का ये पहला कोर्स है फाइनेंस से रिलेटेड, ऐसा ही है ना? तो कोर्स थर्ड सेमेस्टर बीबीए इकोनॉमिक्स को, और ये वो कोर्स डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कुछ कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को स्टडीज़ करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं। अ, इसके अलावा कोर्स डिस्क्रिप्शन में हम जो है ना अभी इंट्रोड्यूस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक्स के हवाले से, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है और रिटर्न वगैरह क्या होते हैं, और फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे हमारे पास रोल क्या होता है। तो फर्स्ट लेट मी टेल। अच्छा, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, और ये आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए हुए भी देख लें। असाइनमेंट्स हमारे पास होंगे, क्विज़ेस होंगे, प्रेजेंटेशन। अभी मैं असाइनमेंट और क्विज़ का इस वजह से, क्योंकि ये पहले एक दो क्लासेस हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन का वैसे भी मसले हैं, और फिजिकल जैसे स्टार्ट होंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की तरफ और डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्विक ओवरव्यू, असाइनमेंट और क्विज़ेस, प्रेजेंटेशंस, इनके मार्क्स होंगे। सर्टिफिकेशंस का मेरे जितने भी क्लासेस हैं मेरे, उनमें सबको यही कहा हुआ है सर्टिफिकेशन आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को आपके प्रोफाइल में डिग्री के अलावा भी कोई चीज़ हो जब आप जॉब मार्केट में जाएंगे कभी भी। तो मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, डिज़ास्टर रेडी के नाम से, तो वो फ्री कोर्सेज हैं, आप लोग जाके वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, फाइनेंस से रिलेटेड वहाँ पे कोर्सेज मौजूद है, बजटिंग के हवाले से या जो भी है, जो भी आप लोगों को इजी लगता है कोर्स करके। मिड से पहले पहले आप लोगों ने एक रिपोर्ट, 1 पेज का रिपोर्ट सबमिट करना है विद सर्टिफिकेशन, ताकि उसका आपको भी फ़ायदा हो। और फिर उसके बाद मिड और कंटिन्यूस असेसमेंट जो फाइनल एग्ज़ाम तक होंगे। वीकली डिस्ट्रीब्यूटेड है टॉपिक्स हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू फाइनल इकोनॉमिक्स फर्स्ट वीक में हम इसको स्टार्ट करेंगे। 8 वीक तक हमारे पास मिड एग्ज़ाम्स होंगे, और बाकी टॉपिक्स हमारे पास इसमें डिस्कस किए हुए हैं। असाइनमेंट रिलेटेड होंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन पाकिस्तान, इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन अमंग बैंक्स, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड स्टॉक्स, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्विज़ के टॉपिक रिलेटेड होंगे, जो ऊपर हम पढ़ेंगे वही होंगे लेकिन जो एक दो टॉपिक मैंने इधर दिया, फाइनेंशियल मार्केट, इंटरेस्ट रेट, रिस्क एंड रिटर्न, बॉन्ड, स्टॉक्स, ये मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। इसके अलावा ग्रुप प्रेजेंटेशन टॉपिक्स होंगे, ठीक है। फिजिकल जब होंगे क्लासेस तो उसमें आप उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ दिए जाएंगे, उसमें टास्क में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन वगैरह ग्रुप वाइज करना है। बाकी इसमें दो तीन रिकमेंडेड बुक्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, एसेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो यह ओवरऑल एक कोर्स हमारा डिस्क्रिप्शन है, कोर्स कंटेंट है, जो कि हम इस सेमेस्टर में आप लोगों के साथ। इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो 1 सेकेंड। कोर्स इंट्रोडक्शन, इसमें हमारे पास पहले वीक का लेक्चर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो
आप लोग में से कोई बता सकता है कि फाइनेंस फाइनेंस किसे कहते हैं, फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? एनीबॉडी हैव, व्हाट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स? एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। जी बताएं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स क्या है? सर बेसिकली हमारा ये पहला कोर्स है तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ इस फाइनेंस क्या है? डेफिनेशन के चलो फाइनेंस क्या है ये फाइन बताओ। फाइनेंस। हाँ, बेसिकली फाइनेंस में मतलब है आप पैसे से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। मार्केट के अंदर फाइनेंस आप किस तरह से करते हैं, अपने पर्सनल भी पे भी, आप फर्म लेवल पे भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, ठीक है। या फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो फाइनेंशियल। इकोनॉमिक्स का फाइनेंस के साथ क्या लिंक है, आप इकोनॉमिक्स का फाइनेंस के साथ जो लिंक है वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का आपको आइडिया है कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है? इकोनॉमिक्स क्या है? अच्छा, ये जी आर कौन है यहाँ पे, सी आर जो है? जी आर महविश है सर, और सी आर अख्तर। अच्छा, उनको बताएं कि ये इसका जितने भी लोग इधर हैं अटेंडेंस लेके ना आप शेयर कर लेना, सही है। जी सर। ओके सर। ठीक है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स? सो हम स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एलोकेट रिसोर्सेज, कि कैसे हमारे पास रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। अब ये रिसोर्स जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है। फाइनेंस हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। रिसोर्स हमारे पास इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन में हम कहते हैं कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्स आपके पास मौजूद होते हैं उसकी एफिशिएंट एलोकेशन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपये है, वो आप जो है आपके पास एक रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स आपके पास क्या है, आपके पास 10 रुपये के अलावा और नहीं है, तो वो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। तो आप उस 10 रुपये के अंदर, लेट सपोज आपने कोई 3 4 चीज़ें लेनी है, चलो उसमें नमक लेते हैं, ठीक है, एक माचिस लेंगे या मोमबत्ती लेंगे। सो 10 रुपये के अंदर ये सारी चीज़ें आना मुमकिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस रिसोर्स का, उस पैसे का, उस 10 रुपये का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि उस 10 रुपये के अंदर आपके पास तीनों चीज़ें आपको मिल जाए और आपका काम बन जाए। तो ये एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है। तो रिसोर्स आपके पास क्या थे, 10 रुपये, और वो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो इस वजह से उस रिसोर्स को हम कहेंगे स्कार्स, यानी कि वो रिसोर्स क्या है आपके पास कम, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे। अब इस रिसोर्स के अंदर आपने अभी कहा है कि 10 रुपीज़ का आपके पास सोर्स मौजूद है। ये 10 रुपीज़ बेसिकली हमारे पास क्या है, फाइनेंस है। तो हम इस फाइनेंस को कैसे एफिशिएंटली एलोकेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स होंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हमारे पास इट एग्जामाइंस द डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड मनी। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, आप लोगों में से किसी को पता है? कोई पता है इन्वेस्टमेंट क्या है? एनीबॉडी हेयर, इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? चलो जी, इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली अबाउट कि, इन्वेस्टमेंट मतलब हाँ हाँ बताएं। सरमायाकारी। ठीक है, सरमायाकारी है। सरमायाकारी किसे कहते हैं? सरमायाकारी अपने पैसे को Sir, किसी ऐसी जगह लगाना। investment is putting money into something like stocks, business, ठीक है, or बिजनेस। property. ठीक है, मतलब ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं लगा रहे हैं किसी लैंड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो एक पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, किसी कंपनी के लेवल पे भी हो सकता है कि एक बंदा कंपनी के अंदर जमीन इन्वेस्ट कर जमीन रहे हैं। stock, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें क्या है, कि बैंक एग्जांपल है में पैसे जमा इन्वेस्टमेंट के। कर मुनाफा करना।
बैंक में आप जो है अकाउंट्स में पैसे आप डालते हैं, सेविंग अकाउंट आप ओपन करते हैं, या आप इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल हमारे यहाँ पे एक कमेटी का सिस्टम बना हुआ है कि लोग जो है ना 4-5 लोगों का ग्रुप होते हैं, 4-4 हज़ार पर, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है आपका, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। होते हैं। फिर इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के भी फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसके अलावा जो डिसीजन आप जो है रिस्क से रिलेटेड लेते हैं, किसी आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस ज़मीन के साथ रिस्क भी आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो रिस्क क्या होता बिल्कुल। है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी कभी नीचे ज़्यादा जाते रिस्क होते हैं, हैं, ड्रॉप। मार्केट के उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर जो डिसीजन लेते हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में आपको सिखाए जाएंगे। और उसके अलावा मनी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास यानी कि मार्केट में पैसे आपने कितने वो करने हैं, तो ये सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट मेक फाइनेंशियल डिसीजन। आप यहाँ पे फोकस क्या होगा, इंडिविजुअल कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क को कंसिडर करते हैं, मनी को कैसे एलोकेट करते हैं। फर्म्स के बात करें तो उसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं या डिफरेंट कंपनीज आते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट्स के भी डिसीजन जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, ये हम जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सो इट बेसिकली कंबाइंस द आइडियाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। सो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में होता क्या है। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज हाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किया जाता है, ये हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है। तो इन सिंपल टर्म्स इट स्टडीज, ये क्या स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि कैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे, कैसे लोग जो है कंपनीज में फंड्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, हाउ फाइनेंशियल मार्केट फंक्शंस, कैसे फाइनेंशियल मार्केट जो है वर्कआउट करते हैं। बेसिकली जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि मनी मूव्स फ्रॉम, कैसे मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक पैसे पैसे कैसे मूव करते हैं, तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है। अभी समझ में आ रहा है कुछ? आवाज सही नहीं आ रही सर यस सर आपकी। आ रही है। जी ठीक सर। है, ठीक आवाज ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, इंटरनेट का इशू होगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर होगी। अच्छा सर वॉइस सर। ओके सर। प्रोसीजर पर। आवाज सुन रहे थे। ठीक है, अभी आवाज़ आ रहा है? जी अभी अच्छा ठीक है। जो लोग सेव जी करते सर हैं आए। उनको सेव करने के लिए क्या चाहिए होता है, पीपल हु सेव और पीपल हु नीड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी बिजनेस में किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। और जो लोग सेविंग करते हैं, ठीक है, बैंक में पैसे सेविंग अकाउंट में डाल के रखते हैं, या किसी जो है ना सेविंग अकाउंट में, इसके अलावा अपने पास अपना घर के अंदर जो है सेव करके रखते हैं। तो हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इन लोगों के डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे जो घरों के अंदर पैसे सेव करके रखते हैं, जो बैंक्स के अंदर रखते हैं, या जो कंपनी से वो कैसे अपने पास पैसे होल्ड करके रखते हैं। और हाल ये जो है ना हमारे पास और किसी इकोनॉमी के अंदर जो है मनी कैसे मूव करते हैं, इसके हवाले से फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। अगर किसी कोई बंदा किसी बैंक में डिपॉजिट कर रहा है या मनी सेव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का, कि हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। वो बंदा पैसा बैंक से ला रहा है, फिर किसी बाज़ार में वो चीज़ें ख़रीद रहा है, तो वो जो पैसा है बैंक से आ रहा है, फिर बाज़ार के पास दुकानदार के पास जा रहा है, फिर वहाँ से कैसे जो है फर्दर दुकानदार दोबारा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो मनी की जो एक सर्कुलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो लेट मी एडमिट, ठीक हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास इकोनॉमी के अंदर उस लेवल की डिसीजन है जो इंडिविजुअल करता है, जो फर्म करता है, जिसके अंदर कंपनीज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, यानी इंडिविजुअल लेवल पे जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास वो इकोनॉमिक डिसीजन होता है जो कंट्री लेवल पे होता है, या एग्रीगेट लेवल पे, या फिर वर्ल्ड लेवल पे, तो ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं।
गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो बजट एलोकेट करते हैं, बजट किस तरीके से बनते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी हम खबरों में सुनने को मिलता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, शरह सूद बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इनका जो है लिंक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के साथ अ, हमारा जो है फाइनेंस के साथ बनता है। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो लेवल पे भी होते हैं और मैक्रो लेवल पे भी होते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज है वो अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के एनालिसिस के लिए। अच्छा, तो हमारे पास की क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में कि कैसे हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के का क्या मतलब है, तो बता सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अमाउंट्स वगैरह सर, मतलब पैसे वगैरह। ठीक है, सबसे सबसे बेसिक चीज़ तो हमारे पास मनी आते हैं, ठीक है, या हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है कि मेन चीज़ तो बंदे के पास पैसा होता है, अब वो इस पैसे को कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा हाउ डू इन्वेस्टर चूज एसेट, कैसे एक बंदा जो है ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन उसके पास क्या है, एसेट है, ठीक है, तो उस एसेट को कैसे चूज करेंगे, वाइल कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर, ठीक है, मार्केट के अंदर रिस्क है अगर ये ज़मीन के पैसे आगे फ्यूचर में गिर रहा होता है। और उसके अलावा फिर मार्केट में रेट देखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को देखने के बाद इन्वेस्टर जो है उस ज़मीन को ख़रीदने का फैसला करते हैं। या इसके अलावा आपके पास एग्जांपल अगर हम कंपनी की ले लें, तो उस एक कंपनी किसी प्रोडक्ट में कोई एसेट अपना लगाने जा रहा है, तो उस एसेट का कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद वो फिर एसेट चूज़ करता है, इन्वेस्ट करता है उसमें। तो ये हाउ डू इन्वेस्टर चूज एसेट, हाउ आर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होते हैं, इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं। सूद का जो रेट है वो सर। ठीक है, सूद। सर जो मनी हम जो पैसे हम कमाते हैं उस पे कितना परसेंटेज वो होता है, और बोरो या सेविंग पे जो लगते हैं परसेंटेज सर। ठीक है, तो मतलब कैसे ये इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है, ये बेसिकली हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि ये कैसे हम जो है ना इसको इंटरेस्ट रेट determine- सर जो बैंक में पैसे जमा रहते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देते हैं सर। ठीक है, इंटरेस्ट, सूद और ये सारी चीज़ें होगी। बेसिकली इट्स एन एडिशनल अमाउंट दैट इज allocated on the principal amount that you invest in some property or something else. So how do financial market influence economic growth, ये भी हमारे पास एक सवाल है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो ये हैं कि कैसे ये डिटरमाइन होंगे। ठीक है सर। तो हाउ डू फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट से मुराद क्या है, क्या मतलब है, फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से होते हैं, कोई आइडिया। क्या सर? फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। सर बैंक वगैरह, ठीक है, बैंक वगैरह है, इसके अलावा। फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन वगैरह भी आते हैं सर इसमें। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशंस आएंगे। सर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक बॉन्ड्स और करेंसीज, ठीक है, बॉन्ड्स और करेंसीज फॉरेक्स तो मार्केट से। हाँ, फॉरेक्स मार्केट हमारे पास फॉरेक्स। मार्केट की एग्जांपल है, यानी कि वही है यस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास एक फाइनेंशियल मार्केट की एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास बैंकिंग सेक्टर जितने भी है सारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आते हैं। बॉन्ड्स और स्टॉक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है जो बैंक एनालाइज करने के लिए मार्केट के अंदर हमारे पास मनी के अमाउंट को होल्ड करने के लिए वो रिलीज करते हैं। ये एक हमारे पास फाइनेंशियल टूल कहलाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट इज समथिंग डिफरेंट। फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास वो मार्केट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की आपने जिक्र की, उसमें जो है ये बैंक्स वगैरह जितने हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं और एक तो हमारे पास सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं और मनी सप्लाई करते हैं। तो ये हम आगे जाके इसके जो है फर्दर डिटेल में उसके रोल को पढ़ेंगे। सो ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है ना इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ये भी हमारे पास फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन बनता है। सो अभी जो है ना 9:58 हुआ है, जूम में मेरे पास 30 मिनट्स का वो है
इसके बाद मैं एक और लिंक शेयर करूँगा, आप लोग उसमें आ जाएं। ये अभी इसका टाइम ख़त्म हो रहा है 30 मिनट्स का। मैंने 9:30 पे स्टार्ट किया था, 10 बजे तक है, तो 10 बजे के 10:30 तक हमारे क्लास में। एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। ओके सर। आज के लिए काफी है सर। ओके सर। यही काफ़ी है। यस सर, काफी है। चलो फिर कल नहीं, फ्राइडे को एक क्लास लेंगे। फ्राइडे को आप लोगों का कोई क्लास है, उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा करवाएंगे और सेकंड टाइम भी होंगे, तो फिर सही जी है। है सर, फ्राइडे को 3 क्लास है सर सर हमारे। स्लाइड शेयर कर दे सर, कल स्लाइड शेयर कर दे। कल आपका जो है वो करें फिर कल भी क्लास। 3 क्लास है सर। सर इफ्तार आज के ले बाद लें आप। जी क्लास। सर, सर आज ले लें आप, अगर जी टाइम है सर। तो। टाइम तो है अभी 10 बजे के बाद में क्योंकि 10:30 फ्राइडे तक। को 3 क्लास है सर। सर आपका इफ्तार जो के है, बाद तक सर, टाइम है तो इफ्तार लिंक के शेयर बाद कर सब देना ऑनलाइन सर। होते हैं। अच्छा ये स्लाइड्स में शेयर करूँगा, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया। चाहिए अभी 10:30 तक करेंगे। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, 10:30 तक करें थोड़ा ओके बहुत, सर। फिर उसके बाद कल या परसों में देख लेंगे कोई और दूसरा क्लास है। ओके अब जो सर। फ्री टाइम ओके है आप सर। मुझे ओके कोऑर्डिनेट करो, फिर उसमें हम सर कर इफ्तार लेंगे। के बाद तक अभी सब जो है ओके वो है सर। सर। या रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है, ओके सर, ठीक है। बाद में देख लेना फिर। फिर आ जाना मशहूर थी ना। ओके सर।